देखिए यहाँ पर निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े का स्नान पूर्ण हुआ है और यहाँ पर पूरा डमरुओं की ध्वनि के साथ वो लौट रहे हैं। पुष्प वर्षा साथ साथ उन सब पर हो रही है। दोनों आचार्य महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े के और आनंद अखाड़े के अपने अपने रथों पर सवार हो गए हैं और यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। पीछे का हिस्सा अगर आप ठीक इसके देखेंगे तो आपको जूना अखाड़ा आगे बढ़ता हुआ दिख जाएगा। जूना अखाड़े का वो धर्म ध्वज, वो निशान अखाड़े का, जिसे सबसे आगे लेकर वो सारे साधु निकल रहे हैं। देखिए अद्भुत ये दृश्य है जहां पर वापसी के मार्ग से निरंजनी अखाड़ा वापस की ओर जा रहा है और जूना अखाड़ा यहां पर आगमन कर रहा है और तेजी से कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि घाट की साफ सफाई हो जाए, उसकी स्वच्छता हो जाए, ताकि जूना अखाड़ा, उनके साथ आवाहन और अग्नि अखाड़ा, 3 अखाड़े जो एक साथ आए हैं। जो समय जो शुरुआत में मिला था 40 मिनट का, इन तीनों अखाड़ों को भी एक साथ मिला था, लेकिन चूंकि मुश्किल से 20 मिनट का समय लगाकर अखाड़े लौट रहे हैं, इसीलिए हमने देखा है कि 4 अखाड़े हो चुके हैं, 3 अखाड़े अभी वहां पर इस समय आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जूना अखाड़ा जब आगे आता है तो उसकी छटा ही अलग होती है और आप जब जूना अखाड़े को ठीक यहाँ पर पहुंचते हुए देखिएगा तो आप वो समझ लेंगे। लेकिन प्रतीक्षा की जा रही है कि पहले ये जो अखाड़ा है, पहले जो आनंद अखाड़ा है, उसके जो सदस्य हैं वो आगे की ओर बढ़ जाएं, ताकि जो पीछे के अखाड़ा है उसके बाद उसे आगे बढ़ने दिया जाए। संजय शर्मा हमारे साथ हैं। संजय, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से, चलिए हम संजय के पास थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन देखिए कि आमतौर पर आगे आगे साधु घोड़ों पर सवार होकर, अपने अश्व पर सवार होकर आगे चलते हैं, लेकिन अधिकांश जो अखाड़े आ रहे हैं, अखाड़े के साधु आ रहे हैं, वो पैदल ही पूरा मार्ग उन्होंने तय किया है। हमने देखा है अखाड़े क्षेत्र से पॉन्टून पुल से होते हुए पैदल सभी अखाड़े यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक, जब तक अगले अखाड़े की बारी आएगी तब तक वो बस पहुंचने वाले होते हैं और स्नान करके ये अखाड़े यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब ये निरंजनी अखाड़ा, जिसके संत सब अब अपने रथ पर आचार्य महामंडलेश्वर विराजमान हो चुके हैं, कैलाशानंद गिरी जी वो विराजमान हो चुके हैं। देश की एकता, अखंडता का संदेश देते हुए सभी संत आगे जा रहे हैं और पीछे आनंद अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो अपने रथ पर सवार हो गए। और पीछे देखिए जूना अखाड़ा अब आगे की ओर आ रहा है। जूना अखाड़ा के सन्यासी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत शान से, अपने प्राणों की तरह सींचकर अपने निशान को, अपने धर्म के ध्वज को वो लेकर आगे बढ़ते हैं। अपने देवताओं को पालकी में बैठाकर जिन्हें स्नान के लिए यहाँ पर लाते हैं और ऊपर से देखिए यहीं पर जब एक तरफ प्रस्थान हो रहा है, एक तरफ आगमन हो रहा है, तो फूलों की वर्षा हो रही है। आसमान से गुलाब की पंखुड़ी बरसाए जा रहे हैं आसमान से और आगे की ओर सभी संत निकल रहे हैं। अब जूना अखाड़ा के नागा साधुओं को देखिए, मतवालों की फौज होती है, बिल्कुल झूम कर आगे निकलते हैं। संख्या भी उनकी बड़ी है। जूना अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा जो सम्मिलित करता है समाज के उन अलग अलग वर्ग से जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। माई साध्वियों की जो परंपरा है वो जूना अखाड़ा के साथ जुड़ी हुई है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर साध्वियों को भी देखेंगे, तो साथ ही आप पीछे के हिस्से में किन्नर अखाड़े के सदस्यों को भी देखेंगे। अब देखना सबको ये भी है कि चूंकि ममता कुलकर्णी जो कि एक अभिनेत्री रही, लंबे समय से उनकी पहचान रही और उन्होंने दीक्षा ली और उसके बाद महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की हो गई। वो आज पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं, कुछ देर में वो तस्वीरें हमारे सामने होंगी। लेकिन देखिए झूम कर आगे बढ़ता हुआ ये जूना अखाड़ा की पूरा का पूरा, उसके साथ ही पीछे आवाहन और अग्नि अखाड़ा। संजय, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो जो जूना अखाड़े की जो मस्ती है, जो उनका उतावलापन है, देखिए पीछे सुरक्षा बलों तक को पीछे खदेड़ दिया उन लोगों ने। वो एक साधु हैं जो पीछे सबको करते जा रहे हैं कि नहीं, कोई दूसरा साधु यहाँ पर नहीं आएगा और उसके बाद यह अखाड़ा आगे जा रहा है। संजय, जी हाँ, बिल्कुल। जूना अखाड़े के संत महंत और आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए, और इसमें जो यहाँ पहुंचते ही हमने देखा कि मेला के और यहाँ के इलाहाबाद के डीएम, एसपी, डीआईजी सारे लोगों ने आचार्य महामंडलेश्वर और हरिगिरी जी महाराज जो उनके श्री महंत हैं, अखाड़ा परिषद के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, उनका स्वागत किया, हार पहनाए, उनके पांव छुए, आशीर्वाद लिए।
यानी पुलिस प्रशासन सबने उनका स्वागत किया और इसके साथ ही ये अखाड़ा आगे बढ़ गया है। फूलों की वर्षा की गई, यानी सारे बड़े अधिकारी, डीएम, एसएसपी और डीआईजी, सारे लोगों ने संत महंतों के आशीर्वाद लिए, उन पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की और इसके साथ ही अखाड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, यानी उनके जो नागा सन्यासी हैं वो मस्ती में झूमते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव दौड़ लगाते हुए हैं और दौड़ लगाते हुए संजय, और बहुत ही नीचे से बड़ा सुंदर दृश्य हमने दिखाया है, कैसे एकदम नीचे से गुलाब की पंखुड़ियां यहाँ पर बरसी हैं सभी साधुओं पर, और पीछे से दौड़ लगाते हुए तेजी से कि कौन सबसे आगे पहुंच जाए। वो नागा सन्यासियों को, उन साधुओं को आप देख सकते हैं माथे पर, अपने सर पर फूलों की माला पहने हुए, साधु का श्रृंगार किए हुए। अब साधु का की क्या ही संपत्ति होती है, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी दीक्षा, और उन सब को लेते हुए देखिए कैसे दौड़ लगाते हुए, बिल्कुल ऐसा लगता है मानो छोटे छोटे बच्चे हो जो अपनी माँ की गोदी में जा रहे हो और उसी रूप में जा रहे हो, और वही आप यहाँ पर देखते भी हैं। तो देखिए ये पूरा जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा और साथ में अग्नि, ये सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे अवधेशानंद जी वो भी जा रहे हैं, जिनका जो प्रभु प्रेमी संघ शिविर है, जिसमें बड़ी ही सुंदर कारीगरी की तस्वीरें आज तक पर हमने दिखाई भी थी आपको। और यहाँ पर अब कुल मिलाकर आप देखिए कि 4-7 अखाड़े अब कुल जो अमृत स्नान के लिए पहुंच चुके हैं, और अब हालांकि आगे के अखाड़े जो हैं उनमें 1 घंटे का भी समय उनको तय है कि वो स्नान के लिए जाएं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में सब। गुरुजी, आपको स्नान करके कैसा लग रहा है? स्नान करने से बहुत बहुत संतोष हो रहा है। ये बहुत पुण्यजनक संदर्भ है, बहुत संतोष। गुरुजी, स्नान करके संगम में कैसा लग रहा है आपको? हमारी भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ पर्व है। स्नान से अच्छी अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी अनुभूति है। हर हर महादेव। हालांकि संजय, अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी, शंकराचार्य ने भी आकर यहाँ पर संदेश दिया राष्ट्रीय एकता का। ज्यादा कड़ाई तो अखाड़ों की तरफ से ही हो गई थी। यहाँ पर अवधेशानंद जी जा रहे हैं। अवधेशानंद जी जाते हुए आप देख सकते हैं अपने भक्तों के साथ। ये देखिए हमारे कैमरे से आप देख सकते हैं उसको। अब जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जो कि स्नान के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। सब संतों ने सुबह की घटना के बाद संयम का संदेश दिया था कि लोग संयम में रहें, अफवाहों पर न विश्वास करें, और साथ ही जो महिला साध्वी, माई परंपरा की हम बात कर रहे हैं, आप अब साध्वियों को भी उनके साथ ही पीछे पीछे जाते हुए देख भी सकते हैं। तो सनातन के जितने भी सुंदर चेहरे हो सकते हैं वो सब महाकुंभ की इस पावन भूमि पर आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर रथ आकर अब लग चुका है। जब स्नान संपन्न हो जाएगा उसके बाद इसी रथ पर सवार होकर आचार्य महामंडलेश्वर आगे की ओर निकल जाएंगे। लेकिन इसी के बीच आपको आम जो भक्त हैं उनका भी तांता दिख रहा है। अखाड़ों के लौटने की पॉन्टून पुल पर भी आपको तस्वीरें दिख जाती हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जहां पर आप हैं वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए श्वेता जी, बहुत मनमोहक दृश्य ये है क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़े निकल रहे हैं वो इतने गाजे बाजे के साथ, तैयारियों के साथ आ रहे हैं जिसको बयां कर पाना शब्दों में काफी मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो काफी घंटों से इंतजार कर करके जैसे ही अखाड़े आते हैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ प्रशासन हेलीकॉप्टर के जरिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहा है। तो ये मनमोहक दृश्य है कुंभ का, जो 12 वर्षों बाद तो आता ही है, 144 वर्षों बाद जो इसका एक मुहूर्त है कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय पर जब अखाड़े स्नान के लिए जा रहे हैं, उस अमृत स्नान के लिए जिसके लिए एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो पीछे का एरिया हमारे है, यहाँ से अखाड़े लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 अखाड़े आ चुके हैं और आने समय भी नेक्स्ट भी आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। वो
जय जयकार कर रहे हैं जैसे ही अखाड़ा आता। आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से दौड़ते हुए जो अखाड़े के लोग हैं, जो महंत हैं, जो संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो जा रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, हाथों में छड़ी तलवार, जो उनके कह सकते हैं प्रतीक हैं, उनको लेकर वो लगातार बढ़ रहे हैं। एक खुशी उनके चेहरे पर है और वो खुशी दिखाती है कि वो स्नान, जो अमृत स्नान जिसको शायद मिस किया जा रहा था सुबह से, जिस तरीके से वो अब एक जोश उनमें है। और इस तरीके से ये जो अखाड़ा मार्ग है ये पूरी तरीके से पुष्प वर्षा से भरा हुआ है। डमरू की आवाज, डमरू की जो धुन है वो, इसके साथ ढोल नगाड़ों की धुन, एक मनमोहक दृश्य यहाँ से प्रतीक होता है जब ये अखाड़े इस जो पॉन्टून पुल है उसको क्रॉस करते हैं पॉन्टून पुल तक। क्योंकि जब यहाँ पहुँचते हैं और आगे आस्था का जो संगम है जहाँ पर वो डुबकी लगाएंगे, वहां पर जब पहुंचने की जो खुशी, जो कहते हैं ललक होती है चेहरे पर, वो देखने के बनती है। और वही मोहक दृश्य यहाँ के जो कई जो सैकड़ों श्रद्धालु हैं जो बैरिकेडिंग से इधर उधर इंतजार कर रहे हैं उस समय से, जब से ये अखाड़े शुरू हुए हैं। तो इस दृश्य के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। आगे जो अश्व चल रहे हैं, अश्व के साथ पीछे जो पुलिस प्रशासन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको एक सेक्टर वाइज उनको आगे बढ़ा रहा है, निकाल रहा है। तो ये एक दृश्य जो है जो काफी ज्यादा इस महाकुंभ का कह सकते हैं एक आकर्षण का वो केंद्र, वो समय है जब अखाड़े खुद वहां पर पहुंचते हैं उस अमृत स्नान के लिए, जहां पर कहते हैं कि ईश्वर उस समय मौजूद है, वो पल वो गवाह है। और ऐसे में वो सभी अखाड़े दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो ये जो अखाड़ा मार्ग है जहां पर मेरे बाएं और दाएं और अखाड़े ही हैं और सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो पल है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुष्प वर्षा हो रही है, नाच गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। तो ये जो पल है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो उन जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद सरकार का जो कॉर्पोरेशन रहा है, उनके साथ में जो सहयोग रहा है, वो एक तरीके से, अभी हमने जब एक महंत राजूदास से भी बात की तो उन्होंने भी धन्यवाद किया सरकार का और कहा कि हमें अमृत स्नान करने जा रहे हैं तो इसके लिए सहयोग के लिए धन्यवाद। तो ये जो सारी चीजें एक साथ उन अखाड़ों के साथ हो रही हैं, तो शायद यही उनके लिए इंतजार था। क्योंकि सुबह का वो समय था जब वो दुर्घटना जब हुई, उस दौरान ये लोग शायद उस अवस्था में थे कि कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि एक जो समय होता है अमृत स्नान का वो कैसे अब वही है कि निर्मोही, शासन प्रशासन, दिगंबर, निर्वाणी, ये तीन अखाड़े अब वापस अब यहाँ पर संगम तट पर आने के लिए निकल चुके हैं। एक अखाड़े के जाने की तस्वीर आप देखते हैं, दूसरे अखाड़े के आगे संगम की ओर आने की तस्वीरें आप देखते हैं। और इस सब के बीच संजय, एक मन में मुझे लगता है कि हर एक अखाड़े के भी हर एक सदस्य को और सरकार के हर एक नुमाइंदे को इस समय यही कसक सी लग रही है कि अब बस जो भी चूक हो गए, जो भी त्रुटियां हो गई, वो सब अब जो अगले स्नान है उसमें न हो। अगले स्नान की तैयारियां मुझे लगता है कि आज का दिन समाप्त होते होते शुरू हो चुकी होंगी, या यूं कहें कि समीक्षा के साथ ही शुरू हो गई थी। इसमें मुझे लगता है श्वेता कि ये सबसे बड़ी चुनौती हमेशा कुंभ में, यहाँ प्रयाग के कुंभ में हमेशा ये मौनी अमावस्या का स्नान होता है। इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। इतनी भीड़ ना तो मकर संक्रांति के पर्व पे जुटती है और ना वसंत पंचमी के स्नान पर्व पे जुटती है। तो ये सबसे ज्यादा भीड़ थी, इसलिए मुझे शुरू से ही लग रहा था कि सबसे ज्यादा चुनौती इसी दिन के लिए ही है। और वो चुनौती लोगों ने अगर सूझबूझ का परिचय दिया होता तो शायद इतनी बड़ी मुश्किल नहीं आती। लोगों को ये पहले से बता दिया गया था कि अभी ही स्नान करिए, मौनी अमावस्या का मुहूर्त आ चुका है, आप स्नान करके निकलते जाइए। लेकिन लोगों ने प्रशासन की एक नहीं सुनी और सभी लोगों का मन था कि वो 12 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद जब ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है उसके बाद स्नान करना चाहते थे। और वहीं जो प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि वहां पर लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग स्नान कर चुके थे, कुछ लोग स्नान करने जाने वाले थे और वहीं बैठे हुए थे, वहीं अपने बिछा कर वहीं बैठे हुए थे। अचानक जो इधर का रूट खुला उसके बाद फिर लोगों की भीड़ जैसे ही वहां पर पहुंची, बैरिकेड खुलने के साथ ही
उसके बाद ही वहां पर यह हादसा हुआ और जिस वजह से ऐसी स्थिति पेश आई है। उसके बाद की सारी कहानी तो सबको पता है कि अब प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि कुछ पुण्य आत्माओं का हमें नुकसान हुआ है, कुछ पुण्य आत्माएं दिवंगत हो गई हैं। अब इधर अमृत स्नान के लिए अब ये जितने शैव अखाड़े हैं, शैव अखाड़ों की तो वो स्नान करके अब धीरे धीरे निकासी वापसी मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारे सन्यासी इधर आगे आ रहे हैं और उधर सामने की तरफ अगर मैं देखूं तो वैष्णव अखाड़ों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें निर्वाणी अखाड़ा, फिर उसके बाद दिगंबर अखाड़ा आएगा और उसके बाद फिर तीसरा अखाड़ा आएगा। तो इस अखाड़ों के साथ ही फिर ये अमृत स्नान की परंपरा आगे बढ़ेगी, सिलसिला आगे बढ़ेगा, जिसे मैं देख रहा हूं कि अब जूना अखाड़े के तमाम आचार्य, श्री महंत, महामंडलेश्वर, ये सारे लोग स्नान करके आ रहे हैं। नागा सन्यासियों का हुजूम मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो स्नान करने के बाद हर हर महादेव के गुंजार करता हुआ वापसी की यात्रा पर है। और अभी थोड़ी देर में मुझे पीछे दिखाई पड़ रहे हैं इन अखाड़ों के जो देवता स्वरूप हैं, भाले, वो भी लेकर नागा सन्यासी आगे बढ़ रहे हैं। धर्म ध्वजाएं आगे सामने खड़ी हैं और अब जिस वाहन पर विराजमान होकर इस अखाड़े के, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी आए थे, वो वाहन भी अब मोड़कर तैयार कर दिया गया है, ताकि अखाड़ा वापसी की राह पे जैसे ही जाए वैसे ही वैष्णव अखाड़ों को प्रवेश मिल जाए। और अब अखाड़ा हम पूरा देख सकते हैं कि संगम से निकलकर अखाड़े के सभी सदस्य अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो विदेशी मूल की हैं, लेकिन दीक्षा लेकर यहाँ सनातन की ही हो गई हैं। और सभी नागा साधु जो स्नान के बाद यहाँ से निकले हैं, नागा साधुओं के जो पूरा जत्था है, उनकी जटाओं को देखिए, जो खासकर जब हम जूना अखाड़े के नागा साधुओं की बात करते हैं तो उनकी पहचान अलग होती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये पूरा अखाड़ा अब वापसी की राह पकड़ चुका है। अगले 3 अखाड़े यहाँ पर जो वैष्णव अखाड़े हैं वो सब यहाँ पर दिगंबर अनी अखाड़े, निर्मोही और निर्वाण अखाड़े के साथ आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर